हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक 32 इंच का एक एलईडी टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर। नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले तो इसका मॉडल नंबर देख लीजिए। ये आकाई का कंपनी का एक एलईडी है 32 इंच का। इसका मॉडल देख सकते हैं AKLT 32N DC 32V। ये वाला हमारा इसका मॉडल का आकाई का टीवी है। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये डेड होके आया है, इसीलिए मैंने पहले पीसीबी को खोल के रखा हूँ। और खोलने के बाद मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और हटाने के बाद देखिए दोस्तों, इसका जो पीसीबी था, ये वाला पीसीबी था। और पीसीबी पे दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इस पीसीबी पे का पीसीबी पूरा डेड था, क्योंकि इसका जो पावर सेक्शन है वो हमारा रेडी था। जैसे पावर सेक्शन से हमारा इस पे 19 वोल्ट आउटपुट होता है और इस पे हमारा 12 वोल्ट आउटपुट होता है। और यही वोल्टेज हमारा रेगुलेटिंग करके इसको वोल्टेज दिया जाता है। लेकिन ये जो रेगुलेटर देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा 1.8 वोल्ट का है। यही 1.8 वोल्ट का जो रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर सेक्शन पूरी तरह से शॉर्टेज बता रहा है। और इसका जो आईसी था, जो रेगुलेटर जो आईसी था, ये आईसी पूरी तरह से जला हुआ था। मैंने जब चेक किया तो मुझे दिखा, तो ये वाला आईसी को मैंने हटा लिया। हटाने के बाद पूरा चेक किया तो मुझे पता चला ये वाला आईसी से जो कनेक्टेड है, ये आईसी पूरी तरह से शॉर्टेज है। इसीलिए शॉर्ट होने के कारण ही हमारा ये वाला आईसी जल गया था। नहीं तो आईसी पे कुछ भी शॉर्टेज नहीं होता तो क्या करते, इस पर एक मॉड्यूल लगा देते। मॉड्यूल लगाने के बाद इसका वोल्टेज देने के बाद ये वाला सिस्टम चालू हो जाता। लेकिन मैंने जब चेक किया तो पूरी तरह से शॉर्ट बता रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इस पीसीबी के बदले में मैं एक नया वाला पीसीबी लगा रहा हूँ। और इसको सेटिंग कैसे करते वो दिखाने के लिए बराबर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पहले तो दोस्तों देखिए इसका मॉडल नंबर जो पीसीबी था TPRD 8503 PB 816, ये वाला मॉडल था। मॉडल का पीसीबी डाला हुआ था। मैंने एक नया वाला पीसीबी लेके आया हूँ और इसका नंबर दिखा देता हूँ। ये देखिए पीसीबी, और पीसीबी का नंबर देख सकते हैं KKRU 10 816B। ये वाला पीसीबी है। सेम पीसीबी का मॉडल है, लेकिन कुछ नंबर अलग है। लेकिन दोस्तों इसको सेटिंग करने का प्रोसेस क्या है, आप लोग जब मार्केट में जाएंगे तो ऐसे वाला एक पीसीबी मिलेगा, ऐसे वाला पीसीबी। और इसको सेटिंग करने का प्रोसेस क्या है वो बताने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। इस पे जो सिस्टम दिया गया है, और ये पीसीबी नया वाला एक पीसीबी लेके आने के बाद इसको लगाने से चालू नहीं होगा। चालू तो हो जाएगा दोस्तों, चालू नहीं होगा गलत बात है, लेकिन चालू तो हो जाएगा। कुछ सेटिंग करना ज़रूरी है। जैसे मैं इस पीसीबी को चेंज करके मैंने नया वाला पीसीबी लगा लिया। और लगाने का सिस्टम क्या है, जैसे एसी कनेक्टेड है, एसी कनेक्ट कर दिया। और ये देखिए पैनल, जब ये वाला जो पीसीबी है, ये पीसीबी का जो पैनल होता है, वो जो सेंसर होता है या कीपैड होता है, वो इस पे सेटिंग हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन और कुछ चेंज करना है, जैसे मैं बाद में बता दूंगा। और देखिए ये हमारा LVDS कनेक्शन है। LVDS कनेक्शन भी की कुछ भी चेंज करना जरूरी नहीं है, और डायरेक्ट लगाने से चल जाएगा। और ये हमारा LED का जो बैकलाइट होता है, बैकलाइट कनेक्शन है। बैकलाइट पे इस पर 2 कनेक्शन दिया गया है। जैसे कुछ 3 वायर का होता है, कुछ 2 वायर का होता है। ठीक है, मैंने 2 वायर का कनेक्शन कर दिया, 3 वायर का छोड़ के एक ही कनेक्शन है। उसके बाद दोस्तों मैं टीवी को पलट लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा लिया हूँ, देख सकते हैं। और घुमाने के बाद जब मैं टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद मैं फिर से एक बार पावर दे देता हूँ। मैं टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद मैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज कर दूंगा रिमोट से। देखिए LED बंद हो गया और हमारे स्क्रीन पे लाइट भी आ गया।
और लाइट आने के बाद इस पे जो पिक्चर आ रहा है वो पिक्चर क्लियरिटी नहीं है। देखिए ये भी तो आ गया है, और जो नो सिग्नल दिख रहा है ये हमारे क्लियरिटी नहीं है। देखिए इसीलिए इसको कुछ सेटिंग पे ले जाना है। कैसे सेटिंग पे ले जाना है? इसका फैक्ट्री मोड ओपन करना है, या इस पे एक हमारा जो रेजुलेशन है रेजुलेशन ऐड करना है। जैसे देखिए ये वाला हमारा दिया गया है, चार्ट दिया गया है। जैसे मैं रेजुलेशन सेटिंग करूंगा, ये देखिए 2 रेजुलेशन दिया गया है, ये 1366 और 768 ये वाला एक रेजुलेशन है। ये 1920 और 1080 ये वाला 2 रेजुलेशन दिया गया है। ठीक है, इसको ऐड करने के लिए क्या क्या करना है? ये देखिए इनपुट प्लस इनपुट के साथ 0431 ये वाला दिया गया है, कोड दिया गया है। और इसको ये रेजुलेशन को ऐड करने के लिए 04032 दिया गया है फुल HD पे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस पे पहले का जो कोड है, कोड तो ऐड है, फिर से एक बार लगा देता हूँ। जैसे इसको ऐड करने के लिए क्या करना है, पहले इनपुट डालना है, उसके बाद 04032। देखिए हमारा स्क्रीन बंद हो गया है। स्क्रीन बंद होने के बाद तुरंत बाद ये खुद ही स्टार्ट होगा और रेजुलेशन ऐड कर देगा। देखिए दोस्तों, ये रेजुलेशन जो ऐड हुआ है ये इस पे मैचिंग नहीं हुआ, इसीलिए ही ये स्क्रीन पे पिक्चर नहीं है, लेकिन बैकलाइट है। देख सकते हैं रेजुलेशन ऐड नहीं हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 19 to 80 है, 10 to 80 है, इसका रेजुलेशन ऐड करेंगे। जैसे पहले तो इनपुट डालूंगा, ये वाला इनपुट डालूंगा, इनपुट डाला, उसके बाद 04032 डालने के बाद स्क्रीन फिर से बंद हो गया। उसके बाद इसका रेजुलेशन ऐड होगा, ऐड होने के बाद इसका पिक्चर ऑन होगा। दोस्तों देखिए ये वाला रेजुलेशन भी मैचिंग नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों देखिए और एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये हमारा इनपुट का जो ये वाला रेजुलेशन था, हाई क्वालिटी का, जो फुल HD का, लेकिन इस पे फुल HD ऐड नहीं होगा। ये जो पैनल है, पैनल पे फुल HD जो सेटिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए HD रेडी को ऐड करना है। ठीक है, HD रेडी का नंबर देख सकते हैं, इनपुट 04031। ठीक है, मैं पहले इनपुट डालूंगा, इनपुट 04031 डालने के बाद स्क्रीन फिर से बंद हो गया। बंद होने के बाद देखिए पिक्चर आ गया। मतलब इस पे जो रेजुलेशन ऐड होगा ये HD रेडी का होगा। HD रेडी का ऐड होने के बाद ये पिक्चर आ गया, लेकिन ये क्लियरिटी नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। जो रेजुलेशन पहले भी ऐड हुआ था वही ऐड है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पे AB डालेंगे, AB का पिक्चर डालेंगे। पिक्चर डालने के बाद पता चलेगा इसका पिक्चर कैसे क्लियरिटी है या नहीं है। ठीक है, मैं AB लगा लेता हूँ। दोस्तों देखिए ये ATV पे आया है, मतलब ये एनालॉग टीवी पे चला गया है। इसके लिए इनपुट डालना है। इनपुट डालने के बाद जो AB1 है, AB1 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा AB1 पे कनेक्टेड है, AB1 पे कनेक्ट नहीं है। फिर से क्या करेंगे, एक बार इनपुट डालेंगे। इनपुट डालने के बाद AB2 पे चले जाएंगे, इनपुट ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद देखिए पिक्चर कैसे आ रहा है, देख सकते हैं। ये पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करना है, इसका जो रेजुलेशन कोड तो ऐड कर दिया लेकिन इस पे जो बीट है 8 बीट 6 बीट ऐसे होता है, उसके लिए क्या करना है, इसका सर्विस मोड ओपन करना है। सर्विस मोड नहीं ओपन करेंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा।
ठीक है। मैं पहले क्या करेंगे, इसका सर्विस मोड ओपन कर लेते हैं। लेकिन इस पर कोई भी सर्विस मोड का नंबर नहीं दिया गया है, जैसे इस पे दिया गया है। देखिए, पहले तो रेजुलेशन कोड दिया गया है, उसके बाद रिमोट एडजस्ट दिया गया है, चैनल लोगो एडजस्ट दिया गया है, स्पेशल सेटिंग दिया गया है, लोगो पावर ऑन लोगो दिया गया है, रिमोट कंट्रोल दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। इसीलिए क्या करना है, पहले इसका सर्विस मोड ओपन करना है। जैसे सर्विस मोड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यही हमारा सर्विस मोड नंबर है। जैसे इनपुट 185 डाल के देखते हैं, इनपुट 185, ये देखिए इनपुट 185 डालने के बाद ये हमारा फैक्ट्री सेटिंग ओपन हो गया है। देख सकते हैं, फैक्ट्री सेटिंग ओपन हो गया है। मैं क्या करूँगा, इस पे जो हमारा सेटिंग ज़रूरी है वो सेटिंग पे चला जाएंगे। जैसे ये वीडियो हो गया है, ये ऑडियो हो गया है, ये सेटअप हो गया है, ये पैनल नेम हो गया है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक एक करके पूरा सिस्टम को, मेरा वीडियो ज़रूरी नहीं है, वीडियो पे क्या आएगा, इंटर करेगा। इंटर करने के बाद ये पिक्चर कॉन्फ्रेंस है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। पैनल कंट्रोल पे चले जाएंगे, पैनल कंट्रोल, ये पैनल कंट्रोल, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। ओके कर देने से इस पे जो सिस्टम है, जो हमारा ये पिक्चर सेटिंग नहीं हो रहा है, पिक्चर क्लियरिटी नहीं है, वो सेटिंग को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। 8 बिट 6 बिट जो प्रॉब्लम है उसको ऐड करूँगा। जैसे कैसे करते हैं, देखिए, पेन जो हमारा कलर डिप्थ जो कलर डिप्थ है वो 8 बिट पे है, देख सकते हैं। 8 बिट क्या करेंगे, 8 बिट को पहले कलर डिप्थ पे ले जाते हैं। ले जाने के बाद इसका जो रिमोट का जो इस वाला जो राइट वाला जो बटन है, बटन को दबा के इसको 6 करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये देखिए 6 कर दिया, और 6 कर देने के बाद हमारा पिक्चर स्टैंड हो गया है, क्लियरिटी आ गया है। जो हमारा 8 पे नहीं हुआ था वो 6 पे आ गया है। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे, पिक्चर को सीधा करेंगे। पिक्चर को कैसे सीधा करते हैं उसको देखना है। पहले तो इस पे हमारा बैकलाइट ओके है, जो भी हो, इसको ज़रूरत नहीं है, ये वाला तो ज़रूरत नहीं है। मैं मेनू डाल दूंगा। मेनू डालने से ये वाला जो हमारा लोगो था, एडजस्टमेंट का जो सिस्टम था, उसको वो हट गया है। इसके बाद पैनल कंट्रोल हमारा ज़रूरत नहीं है। ये RGB एडजस्ट है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइज है। पिक्चर मोड पे हमारा जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कलर होता है वो सिलेक्टेड है। ब्लैक एंड वाइट एडजस्ट जरूरी नहीं है। पिक्चर कन्वर्टर क्या है, पिक्चर कन्वर्टर भी जरूरी नहीं है। जो भी हो, मैं इसको निकल जाता हूँ। निकलने के बाद वीडियो हो गया, और वीडियो होने के बाद मैं ऑडियो चला जाऊँगा, बाद में सेटअप पे चला जाएगा। जाने के बाद इस पे कुछ सेटिंग ज़रूरी होता है, जैसे इनपुट की कंट्रोल, ये भी ज़रूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। दोस्तों और एक बार मैं क्या करूँगा, इसका फैक्ट्री मोड ओपन करूँगा। फैक्ट्री मोड ओपन करने का इनपुट 185, देखिए इनपुट 185 ये हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा, सेटअप पे चले जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद इंटर कर देंगे।
दोस्तों मैंने क्या करूँगा, सेटअप पे चला जाऊँगा। सेटअप पे जाने के बाद सेटअप पे जो हमारा सिस्टम है उसको चेक कर लूँगा। जैसे फैक्ट्री स्विच पे जाना है। देखिए फैक्ट्री स्विच पे ऑन करना है। ये देखिए इस पे बूट लोगो को बोल के एक ऑप्शन आया है। इसको क्या करेंगे, इसको लोगो सेट कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, LG कर सकते हैं, सैमसंग कर सकते हैं, सोनी कर सकते हैं, हिंट कोई भी लोगो नहीं है, जो भी हो। मैं क्या करूँगा, इस पर सैमसंग का लोगो ऐड कर दूँगा। ठीक है, सैमसंग का लोगो ऐड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर और कुछ सिस्टम चेक कर लेते हैं। जैसे इस पे दिखेगा ये हमारा पावर ऑन मोड, देख सकते हैं पावर ऑन मोड। ये पावर ऑन मोड को ऑन कर लूँगा। देखिए ऑन कर लिया। ऑन करने से क्या होगा, जब मैं टीवी को ऑफ कर दूंगा, ऑफ कर देने के बाद देखिए मैं टीवी को ऑफ कर दिया। ऑफ कर देने के बाद जब भी मैं पावर दूंगा, ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर जल सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद तुरंत बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और खुद ही स्टार्टिंग हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग हो गया है और स्टार्टिंग होने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली पिक्चर ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, जो हमारा पिक्चर उल्टा है। इसके लिए क्या करना है, इसको सीधा करना है। जैसे मिरर ऑप्शन होता है, मिरर ऑप्शन को इसको खोल के ओपन करके इसको मिरर ऑप्शन पे पलट लेना है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मिरर ऑप्शन है, मिरर ऑप्शन थोड़ा सा क्रिटिकल है। जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो ये वाला PCB आएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा इसका मिरर ऑप्शन सही करने के लिए। जैसे मैं इसका सर्विस में फिर से खोलता हूँ। जैसे इनपुट 185 खोलने से हमारा सर्विस बोर्ड ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये जो वीडियो ऑप्शन है, वीडियो ऑप्शन पे इंटर करेंगे तो क्या दिखेगा, हमारा पैनल कंट्रोल। पैनल कंट्रोल पे चले जाएंगे। पैनल कंट्रोल पे चला गया, इंटर कर देंगे तो हमारा ये वाला सिस्टम आएगा, जो 6 बिट या LVDS सिस्टम जो भी हो। जो मिरर ऑप्शन है दोस्तों, वो सही करने के लिए क्या करना है, हमको जाना है रिवर्स पे। रिवर्स पे जाने के बाद ये जो ऑफ है, ऑफ को ऑन करना है। ऑन करने से भी हमारा सही नहीं होगा, ऑफ करने से भी सही नहीं होगा। आप लोग इसी पे अटक जाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं ये वाला वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो पे बता रहा हूँ। जब ये वाला रिवर्स है, रिवर्स को ऑन कर दीजिए। ऑन कर देने के बाद ये जो रिमोट का जो मेनू बटन है ना, ये मेनू बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए। प्रेस कर देने से ये वाला लोगो आ जाएगा। देखिए कि क्या लिखा हुआ है, फ्लिप मोड हैज़ बीन चेंजिंग, कन्फर्म टू फ्लिप। ओके कर देने से क्या होगा, ये फ्लिप, जो हमारे मिरर ऑप्शन मिरर है वो मिरर सीधा हो जाएगा। देखिए मैं ओके को इंटर कर देता हूँ। इंटर कर देने के बाद हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद तुरंत बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा। ऑन होने के बाद देखिए हमारा पिक्चर सीधा हो गया। ये देखिए हमारा पिक्चर सीधा हो गया। मैं क्या करूँगा, इनपुट दबा के इसको ए भी कर दूंगा। ए भी कर दिया। ए भी कर देने से हमारा पिक्चर सीधा हो गया, देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या करना था दोस्तों, जो मैं बता रहा था, हमारा बूट लोगो जो है उसको सिलेक्ट करना है। मैं बूट लोगो पे मैं क्या करता हूँ, मैं सैमसंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे सिलेक्ट करता हूँ पावर ऑन मोड जो है, ये पावर ऑन मोड को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइन पावर देने के बाद ही तुरंत बाद ये खुद ही ऑन हो जाएगा। और दोस्तों मिरर मेरा ऑप्शन सही हो गया है। और दोस्तों इस पे जो सेटिंग था ऑलमोस्ट क्लियर है, देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, टीवी को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर देने के बाद मैं ऑन किया। ऑन करने के बाद ये पावर ऑन बटन जला और जलने के बाद तुरंत बाद ये खुद ही ऑफ हो जाएगा और सैमसंग का लोगो आ जाएगा। लोगो सेटिंग कर रखा था और सेटिंग करने के बाद हमारा जो ऑटोमेटिक ऑन होने के कारण वो ऑन हो गया है और पिक्चर भी सीधा हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, ये जो PCB है PCB को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों मेरा इस वीडियो से आप लोगों को अच्छा नॉलेज, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।